मैंने बनाया अपने सर का रियलिस्टिक 3D मॉडल, वो भी फ्री में। ज्यादातर लोग अपना सर का मॉडल बनाने के लिए फेस बिल्डर का यूज करते हैं, लेकिन उसका फ्री ट्रायल जल्दी खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पैसे मांगने लगता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप अपना फेस का 3D मॉडल बना सकते हैं, वो भी फ्री में। उस सॉफ्टवेयर का नाम है फेसजेन। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डाउनलोड लिंक मिलेगी। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ इसके 3 वर्जन हैं, तीनों पेड हैं। तो सबसे एडवांस वर्जन के फ्री डेमो को क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, फिर आपका सेटअप आ जाएगा। आप उस पर डबल क्लिक करके फेसजेन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फेसजेन इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब ये आपसे 3 चीजें मांगेगा: आपके फ्रंट फेस का फोटो विदाउट एनी एक्सप्रेशन, आपके फेस का राइट साइड का फोटो और लेफ्ट साइड का फोटो। मेरे पास कोई फोटो खींचने वाला नहीं था तो मैंने खुद फोटो खींच ली, तो ऐसी फोटो आई है। आप अच्छे से खींचना। फिर यहाँ लोड इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड करनी है। अपलोड करते ही ये आपके चेहरे की बनावट को जानने के लिए पॉइंट्स दे देगा, जिसे आपको सही जगह प्लेस करना है। मेरे केस में पहले से ही सही जगह लगे हुए हैं, तो मैं इसे डन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको अगली इमेज को अपलोड करना है और इसके पॉइंट्स भी सही जगह प्लेस कर देने हैं और दोनों पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट इमेज अपलोड करके सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तीनों स्टेप्स पूरे करने के बाद क्रिएट फ्रॉम फोटोज पे क्लिक करना है। ये अब आपकी इमेज को एनालाइज करना शुरू कर देगा और कुछ ही देर में आपका 3D फेस तैयार हो जाए। इस पे जो वाटरमार्क लगा है, इसको हटाने के लिए हमें इसे ब्लेंडर में ले जाना होगा। तो इस फाइल के बटन को दबाएंगे, फिर इसे एक्सपोर्ट पर दबाएंगे और यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पे दबा के जहाँ इसे सेव करना है वहाँ सेव कर लेंगे। अब ब्लेंडर ओपन करेंगे और हमने DAE फॉर्मेट में अपने मॉडल को सेव किया था, तो इस फॉर्मेट में उसे इंपोर्ट करेंगे। अब मटेरियल व्यू में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। तो हम शेडिंग टैब में जाएंगे, वहाँ एक इमेज टेक्सचर लगाएंगे, उसे बेस कलर से कनेक्ट कर देंगे। फिर ओपन पे क्लिक करेंगे और हमने जहाँ अपना मॉडल एक्सपोर्ट किया था वहाँ हम देखेंगे कि एक इमेज दिखेगा। इसको हम अब ओपन कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे मॉडल पे टेक्सचर लग चुका है, लेकिन इस टेक्सचर पे एक और दिक्कत है। इसके अगल बगल और पीछे की साइड में सही टेक्सचर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आगे ही सही फेस का टेक्सचर लगा हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इस वाटरमार्क को हटा देते हैं। इसको हटाने के लिए हम ऑब्जेक्ट मोड से टेक्सचर पेंट में जाएंगे और इस क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये टूल वैसे ही काम करता है जैसे आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप में काम करता है। हम पहले अपनी आईब्रो का टेक्सचर साफ करेंगे, तो यहाँ साफ जगह पर कंट्रोल होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर आ जाएगा। अब हम इस वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आईब्रो का टेक्सचर आ जाएगा। सेम हम सर पे वाटरमार्क हटाने के लिए किसी साफ जगह पर कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे, तो फिर वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे कि वाटरमार्क हट गया है, लेकिन हमारे सर का मॉडल हर जगह से टेक्सचर नहीं हुआ है। उसके लिए हम पहले ऑटो की फ्रेमिंग ऑन कर देंगे और ऊपर व्यू पे जाके अलाइन व्यू में अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू पे क्लिक करेंगे। इससे हमारा कैमरा ऐसे पोजीशन हो जाएगा। अब जो फोटोज हमने अपनी खींची थी उसके डायमेंशन चेक करेंगे और वही डायमेंशन हम अपने कैमरे की भी कर देंगे। फिर जी प्रेस करेंगे और इसे सही जगह प्लेस करेंगे। फिर हम टेक्सचर पेंट में जाएंगे, फिर एक बार प्रॉपर्टीज के इस सेक्शन में जाके इस टेक्सचर को ओपन करेंगे और इस इमेज एक्सपेक्ट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। इससे हमारी इमेज ओरिजिनल डायमेंशंस में आ जाएगी। अब इस इमेज को अपनी मॉडल के साथ फेस टू फेस अलाइन करने की कोशिश करेंगे। राइट क्लिक होल्ड करके माउस ड्रैग करने से इमेज मूव होती है और शिफ्ट प्लस राइट क्लिक को होल्ड करके माउस ड्रैग करने से इमेज छोटी या बड़ी होती है। और कैमरा को भी मूव करने का एक एफिशिएंट तरीका है, शिफ्ट प्लस टिल्डे की को दबाने से हम कैमरे को GTA 5 जैसे गेम्स की तरह मूव कर सकते हैं। मतलब हम इसे माउस से रोटेट कर सकते हैं और एरो की से ऊपर या नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। फिर आपका मॉडल इमेज के साथ जब अलाइन हो जाए, आप इस पर जहां क्लिक करेंगे वहां ये टेक्सचर हो जाए। एक बार सामने वाला हिस्सा हो जाए, हम अगले फ्रेम पे जाके सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब हमारा मॉडल टेक्सचर हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें शेप किस भी दे रखी हैं जिससे फेशियल एक्सप्रेशन बन सकते हैं। अब बचा है हेयर स्टाइल। उसके लिए हम अपने वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे। जहाँ जहाँ बाल उगाना है वहाँ सिलेक्शन कर लेंगे, फिर वर्टेक्स ग्रुप में असाइन दबा देंगे।
फिर हम पार्टिकल सिस्टम में एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे, हेयर प्रेस करेंगे, फिर नीचे वर्टेक्स ग्रुप में जाके डेंसिटी और लेंथ में अपने वर्टेक्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं लड़का हूँ तो हेयर लेंथ कम कर देता हूँ। रियल बाल बनाने के लिए हम चिल्ड्रन में जाके इंटरपोलेटेड में डिस्प्ले अमाउंट बढ़ा देंगे। अभी बाल दिख नहीं रहे हैं, उसके लिए हम रेंडर सेटिंग्स में जाके कर्व्स में स्ट्रेंथ सिलेक्ट कर देंगे। इससे हमारे बाल मोटे हो जाएंगे। अब इसे और छोटे करके इसे कॉम्ब करना है। इसे कॉम्ब करना शुरू करते हैं पार्टिकल एडिट में। जहाँ बाल बड़े हैं वहाँ हम उसे इस कैंची की मदद से छोटे कर सकते हैं और इस टूल से बड़े कर सकते हैं। अब हमारा फेस मॉडल रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इससे भी बड़ी काम की चीज सिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।